कभी कभी सच एक ही होता है, पर उसे कहने का ढंग जीवन बदल सकता है। चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो बताएगी कि शब्दों की ताकत से कैसे परिणाम बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। वह अपनी प्रजा और परिवार के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण और संवेदनशील था। उसे अपने भविष्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। एक दिन उसने राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष को बुलाया। राजा ने ज्योतिषी से पूछा, मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ। यह बताओ कि मेरे परिवार और मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ज्योतिषी ने ध्यानपूर्वक राजा के हाथों की रेखाओं को पढ़ा। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपके परिवार का हर सदस्य, यहाँ तक कि आपका पुत्र भी आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप अकेले रह जाएंगे और आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। आप जीवन भर अकेले रहोगे और आपके पास किसी का साथ नहीं होगा। ज्योतिषी की यह कठोर भविष्यवाणी सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गहरी चोट महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में भरकर कहा, तुम्हारी जबान पर ये अमंगल शब्द आए कैसे? तुमने मेरे परिवार के बारे में ये कैसे कहा? तुम्हें इस अपराध के लिए सजा मिलेगी। और राजा ने ज्योतिषी को तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और ज्योतिषी को बुलाया। इस बार वह सतर्क था और उम्मीद कर रहा था कि दूसरा ज्योतिषी कुछ अच्छी बातें बताएगा। दूसरा ज्योतिषी राजा का हाथ देकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपके हाथों में एक अद्भुत बात दिखाई दी है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन की उम्र इतनी लंबी होगी कि आप अपने सभी प्रियजनों के जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आप इतने वर्षों तक जीवित रहेंगे कि आपकी संतानें और परिवार के सदस्य आपके संरक्षण में रहेंगे। यह सुनकर राजा के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उसने कहा, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारे शब्दों ने मेरा दिल खुश कर दिया। राजा ने इस ज्योतिषी को सोने के सिक्कों और उपहारों से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शब्द और उनका प्रयोग हमारे जीवन और दूसरों पर कैसे गहरा प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा कि बात एक ही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। पहले ज्योतिष ने कठोर और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे राजा क्रोधित हुए और आहत हो गए। लेकिन दूसरे ज्योतिषी ने वही बात सकारात्मक और प्रेमपूर्ण तरीके से कही, जिससे राजा को शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। चलिए आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ जो शब्दों और उनके प्रभावों को और भी बेहतर तरीके से समझाती है। यह कहानी दो व्यक्तियों के बारे में है जो हर दिन एक ध्यान केंद्र में जाते थे, लेकिन उन्हें मदिरा पीने की बुरी आदत भी थी। एक दिन एक व्यक्ति ने पादरी से पूछा, क्या मैं भगवान को याद करते हुए मदिरा पी सकता हूँ? यह सुनकर पादरी गुस्से में आ गया और उससे डांटते हुए कहा, तुम इस तरह का सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? भगवान का ध्यान करते समय मदिरा पीने की बात तो असंभव है। निकल जाओ यहाँ से। वह आदमी बाहर आ गया, लेकिन जब बाहर आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त भी ध्यान के समय मदिरा पी रहा था। वह हैरान होकर अपने दोस्त से पूछता है, तुमने पादरी से क्या पूछा? तुम्हें मदिरा पीने की परमिशन कैसे मिली? मुझे तो बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने तो वही सवाल पूछा था। दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी पादरी से यही पूछा। मैंने कहा कि पादरी जी, जब भी मैं मदिरा पीता हूँ, क्या मैं भगवान को याद कर सकता हूँ? पादरी ने देखा कि मेरी नीयत सच्ची थी और मैं भगवान का ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। तो देखा आपने, एक ही सवाल को पूछने का तरीका, यानी हमारे शब्दों का चयन और उसमें छिपी भावना परिणाम में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता ही है जब हमें सच्चाई बोलनी होती है, लेकिन उस सच्चाई को कहने का तरीका ही हमारी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दिखाता है। इसीलिए याद रखें, शब्दों का सही प्रयोग एक कला है। यह कला हमें रिश्ते मजबूत करने और दूसरों के दिलों तक पहुंचने में मदद करती है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ने प्रेरित किया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।